वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस। मैं रवि जांगड़ा एक बार फिर से आप सबके साथ जुड़ गया हूँ नए चैनल आपके चैनल ऐसे मीन सक्सेस पर। नया चैनल इसलिए भाई क्योंकि एक नया चैनल भी बना है ऐसे कॉमर्स रिलेट, जो कॉमर्स से के ऊपर फोकस करेगा। ठीक है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है भाई। ठीक है, कॉमर्स का कंटेंट वहाँ दिया जाएगा और इग्नू के असाइनमेंट्स और सॉल्यूशन जो होते हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो आप में से अगर कोई चाहता है वहाँ ज्वाइन करना तो कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो भाई आज जो मेरा पर्पस है वीडियो बनाने का, उसमें मैं आपको जो हमने कल मॉक टेस्ट कंडक्ट किया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ आज। ठीक है, पूरे कंप्लीट क्वेश्चन के विद एक्सप्लेनेशन जो है वो सॉल्यूशन मैं करवाऊँगा। ठीक है, आपका जो नर्सिंग वाला पोर्शन है, जो टेक्निकल पोर्शन है, वो मैं छोड़ रहा हूँ। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन होंगे आपके सारे सब्जेक्ट के, वो सारे इस वीडियो में आज कवर हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो क्लास जल लंबी जाने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भाई आपका सबसे पहला क्वेश्चन था सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। तो आपने बताना था इसमें सिनोनिम ऑफ द वर्ड। एक्सट्रीम के लिए सिनोनिम क्या होगा? तो एक्सट्रीम का मतलब होता है किसी का ज़्यादा होना, किसी चीज़ का बढ़ जाना। तो इसके लिए जो सिनोनिम होगा वो होगा हाइक। ठीक है, इसके लिए सिनोनिम क्या होगा भाई? हाइक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास था अ पर्सन हु लीव हिज अवन कंट्री इन ऑर्डर टू गो एंड लिव इन अनदर। एक ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाता है और वहाँ पर रहने लग जाता है, तो उस पर्सन को क्या कहा जाता है? इमिग्रेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? इमिग्रेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स था, मोडाल बेस्ड क्वेश्चन था। ही डज नॉट डैश टू गो देयर। तो ही डज नॉट के साथ आपने लगाना था नीड। ठीक है, ही डज नॉट नीड टू गो देयर, ये आपका मोडाल आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड अ सुटेबल आर्टिकल। तो इसमें था ही रीड्स डैश द हिंदू डेली। तो द ऑलरेडी लगा हुआ है, द हिंदू लगा हुआ है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसका आंसर आपका होगा नो आर्टिकल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नो आर्टिकल। आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंस। तो आपने करेक्ट सेंटेंस इसमें लिखना था द सन राइज इन द ईस्ट। सन राइज इन ईस्ट, तो भाई पास्ट में नहीं बता सकते हैं। सनराइज इन ईस्ट वर्ब के जो है वो थर्ड या सेकंड फॉर्म हम नहीं लगा सकते विदाउट हेल्पिंग वर्ब के, पास्ट में नहीं होगा ये। सनराइज इन द ईस्ट, तो अगर सन है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए और उसमें आपको एस या ई एस की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ एस या ई एस नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सन के साथ द आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है, द सन राइज इन ईस्ट। और जब ईस्ट बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं, तो उसके साथ भी आपको आर्टिकल द चाहिएगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है, द सन राइज इन द ईस्ट। तो ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, फाइंड आउट एरर। तो इस सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करना था। मिस्टर सिंह इज़ फास्टेस्ट रनर इन द कंट्री एंड ही कम। तो मिस्टर सिंह जो है वो फास्टर रनर ऑफ द कंट्री है और इसलिए वो आए हैं। तो दो स्टेटमेंट में कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर था, तो इसलिए कंजंक्शन आपकी यहाँ पर गड़बड़ है। एंड जो है वो क्या दिखाता है? दो सेम स्टेटमेंट को बताता है, लेकिन यहाँ दोनों स्टेटमेंट अलग हैं, अपोज कर रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर एंड की रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहाँ पर आपका बट आना था। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखिए भाई, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, हमें क्वेश्चन बहुत सारे कवर करने हैं, सारे सॉल्यूशन साथ में लेकर आया हूँ मैं। एंटोनियम ऑफ द वर्ड एग्रीगेट। एग्रीगेट के लिए एंटोनियम क्या होगा? तो एग्रीगेट होता है किसी चीज़ का सम निकालना, टोटल निकालना। तो कंबाइन करना, ऐड करना या कंपोजिट निकालना इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और एंटोनियम आपका होगा इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल क्या होता है? एक चीज़ का निकालना वर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 आपका था आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड। तो इसमें आपने पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। एंड जब भी मैंने बोला है वर्ड के लास्ट में TION होता है तो आपका नाउन होएगा, तो इसका आंसर होना था नाउन। ठीक है जी, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है रजनीश में कौन सी संधि है? तो भाई ये तो देखते ही हो जाना चाहिए था। यहाँ पर ई की मात्रा कौन सी है? बड़ी ई की मात्रा है, और बड़ी ई की मात्रा कहाँ होती है? ओनली दीर्घ संधि के अंदर होएगी। तो इसका राइट आंसर आपका था दीर्घ संधि। ठीक है, रजनीश में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि होएगा। ठीक है, इस वाक्य से कर्मवाच्य बनाना है। कर्मवाच्य की मैंने पहचान बताई थी भाई, आप सब भूल गए हैं।
पहचान बताई थी कर्मवाच्य के लिए कि अगर आपके सेंटेंस में से या के द्वारा होता है तो वो आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो एक ही तो एग्जाम्पल है इसमें, सीता से गाया जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाना था। सीता गाती है, इसका क्या होना था, सीता से गाया जाता है। कर्मवाच्य आपने बताना था। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, राजकुमार में कौन सा समास है। तो राजकुमार को अगर बोलोगे तो कैसे बोलेंगे, राजा का कुमार। और राजा का कुमार अगर लिख दिया तो इसमें का के की आ गया, यानी संबंध कारक आ गया। और संबंध कारक किस कौन से समास में है, तत्पुरुष समास में। तो इसका आंसर होना था तत्पुरुष समास। भाई ये सारे कॉन्सेप्ट मैं करवा चुका हूँ, रिवीजन जरूरी है। रिवीजन आप नहीं करते तो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। तो आप जो है वीडियो की रिकॉर्डिंग देखें और वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। मैं सिर्फ सॉल्यूशन बताने के लिए आया हूँ, एक्सप्लेनेशन थोड़ी कर देंगे। सूरसागर किसकी रचना है। तो सूरसागर सूरदास जी की रचना है। यह कौन सा वाक्य है, मैं जानता हूँ तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। दो वाक्य को एक साथ जोड़कर बनाया है, लेकिन जोड़ने के लिए कोई भी योजक शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। अगर कोई योजक शब्द प्रयोग होता और, तथा, या इस तरह का, तो आप इसको संयुक्त वाक्य कह सकते थे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। तो ये आपका मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। क्या होएगा, मिश्र वाक्य भी। ये एक बार रिपीट हो गया आई थिंक क्वेश्चन, कोई बात नहीं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, विशाल का विलोम शब्द क्या है। तो वो आपका बेमिसाल होता है। अपादानकार का विभक्ति चिह्न पूछा था तो वो होता है से, तो इसमें से आ जाएगा। अधकचा में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर आपका अध होना चाहिए था, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन। तो आपका जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है वो कब सेलिब्रेट होता है, 14 नवंबर को, ठीक है। ये डेट्स वाले क्वेश्चन मैंने शायद करवाए भी हूँ, एक पीडीएफ दी थी मैंने डेट के ऊपर, तो वो आप लर्न कर लेना। इंग्लिश मीडियम में मैंने शायद ग्रुप में पीडीएफ डाली थी एक, जिसमें डेट वाले क्वेश्चन थे, जनवरी से लेके दिसंबर तक जो जो इम्पोर्टेंट डेट है वो सारी उसमें थी, ठीक है। तो आप कर लेना वो, अगर नहीं डाल लिया तो मैं डाल दूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है, सुंग वंश के संस्थापक कौन थे। सुंग वंश के संस्थापक आपके थे भाई पशुमित्रा जी, ठीक है, पशुमित्रा आपके थे। क्वेश्चन नंबर 19, मशीन गन के आविष्कारक। तो वो आपके हैं जेम्स पकल, ठीक है, जेम्स पकल जी हैं। देन क्वेश्चन 20 है, इंटोमोलॉजी रिलेटेड टू। इंटोमोलॉजी क्या होती है। तो ये आपकी स्टडी ऑफ द इंसेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 21, करो या मरो का नारा देने वाले व्यक्ति कौन थे। तो वो आपके थे महात्मा गांधी। इतना आसान हिस्ट्री का क्वेश्चन था और ये सबका गलत था। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला, 2 या 3 को छोड़ के सबका ये स्टूडेंट का गलत क्वेश्चन था भाई। हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है, ये भी पता नहीं है आप लोगों को। हरियाणा का 22वां जिला है चरखी दादरी। कईयों ने तो पलवल को बना रखा था, पलवल कब से हो गया भाई 22वां जिला। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई। तो वो हुई थी 1761 में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने मंडल है। तो हरियाणा में 6 मंडल है भाई, ठीक है। छोटू राम जी का जन्म कहाँ हुआ। तो उनका जन्म हुआ था गढ़ी सांपला के अंदर, ठीक है, जन्म स्थान है उनका। भाई मेवात विकास बोर्ड कब बना है। तो 1980 में बना है। कल इस पे जो बहुत ज़्यादा आप डिस्कशन कर रहे थे, तो जो जहाँ से भी आपने देखा है वो गलत है इन्फॉर्मेशन। इसका राइट आंसर 1980 ही है भाई, ठीक है। चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। बड़खल झील आपका, बड़खल झील है आपका, ये आपका है फरीदाबाद के अंदर, ठीक है, फरीदाबाद में आपका बड़खल झील। उसके बाद संजय दत्त, संजय दत्त का संबंध कौन से ज़िले से है। तो वो आपका यमुनानगर। गरम जिला इनमें से कौन सा है, फतेहाबाद, सिरसा या हिसार। तो इसका आंसर होना था हिसार भाई, ठीक है। नेकीराम कॉलेज जो है वो कौन से ज़िले में है। तो वो आपका रोहतक ज़िले के अंदर है। जूही चावला का संबंध पूछा गया है। तो वो आपका अम्बाला के अंदर है। भूतेश्वर मंदिर, ठीक है, ये आपका कौन से ज़िले में था। तो ये आपका जींद ज़िले के अंदर है, ठीक है। काबुली मस्जिद जो है वो पूछा गया था। काबुली मस्जिद आपका पानीपत में है, ठीक है।
फल्गु तीर्थ जो आपका वो कैथल के अंदर है, ठीक है। बस मैं थोड़ी थोड़ी सी ऐसे ही एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। क्वेश्चन काफ़ी है हमारे, 35 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे देखो, सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो वो आपका सिरसा जिला के अंदर है। हड़प्पा संस्कृति स्थल मिताथल, ठीक है, ये एक स्थल था मिताथल, जो कौन से जिले में हमें जो है वो मिला था? तो इसका आंसर आपने देखना था, वो था भिवानी। भिवानी जिले में आपको मिताथल का स्थल मिला था, ठीक है। सूरज कुंड का मेला पूछा गया। सूरज कुंड का जो मेला है वो कहाँ लगता है? तो वो फरीदाबाद के अंदर लगता है। स्टील सिटी कौन होता है? तो स्टील सिटी का आपका हिसार आंसर होना था। हाईवे की संख्या आपसे पूछी गई थी, तो वो आपकी 29 है भाई। कौन सा जिला है जिसकी राज्य की सीमा नहीं लगती? तो वो आपका सिर्फ एक चरखी दादरी है और एक और जिला है रोहतक, ठीक है। ये दो जिले आपके यहाँ। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेशन का रेट क्या होता है? नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें होता है 12 से 16 पर मिनट, ठीक है। रेस्पिरेशन की स्पीड है ये। हाफ बीट क्या है? हाफ बीट आपका किसके बराबर है? निबल के बराबर है भाई। एंड विच वन ऑफ इज द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस? कौन इसमें से सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? तो आपका आंसर होना था फ्लॉपी डिस्क। क्वेश्चन 45 है, विंडो विस्टा क्या है? तो विंडो विस्टा इनमें से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन 46 है, व्हाट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन? तो वो आपका कंपाइलर है। सी, बेसिक या कोबोल, ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। हु डिजाइन फर्स्ट कंप्यूटर माउस? कंप्यूटर का जो पहला माउस है वो डिजाइन करने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉगलस एंजलबर्ट थे, ठीक है जी। एनिमेशन और इंटरेक्टिविटी के जरिए हम कौन सी वेब जो है वो डिजाइन करते हैं? तो वो कहाँ पर करेंगे? तो वो जावास्क्रिप्ट के अंदर करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग ओरिएंटेड लैंग्वेज आपकी पूछी गई थी, तो वो आपकी कोबोल है, ठीक है। कोबोल आपकी स्ट्रिंग ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसमें स्ट्रिंग का यूज किया जाएगा। 51 क्वेश्चन था, एंड डैश कंटेन ए प्रोग्राम दैट कैन सिलेक्टेड। तो आइकन इसका आंसर होना था। एन आइकन कंटेन अ प्रोग्राम दैट कैन बी सिलेक्टेड। DBMS स्टैंड्स फॉर, DBMS आपका डिजिटल बेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉरी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ भाई, आगे देखो, क्वेश्चन 53 था, इन ए कोड एप्पल को जो है वो ZKKOV ये लिखा गया है, तो हर्ट को क्या लिखेंगे? तो इसमें आपके जो वर्ड थे ना वो एक दूसरे के अपोजिट थे, तो अपोजिट वर्ड आपने देखने थे सिर्फ। ए का अपोजिट जेड होता है, पी का अपोजिट के है, ठीक है, एल का ओ है और ई का वी है। तो हर्ट का अपोजिट देख लेना था, तो इसमें आपका ये आंसर होगा SV, Z, I और G, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, एस का रिलेशन 64 से कैसे है? तो एस का अगर अपोजिट है बच्चों वो है 8, सॉरी एच है, और एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, एंड फिर उसका स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है, ठीक है। ऐसे इसका रिलेशन था। तो आई का अपोजिट आपने देखना था, वो आपका आर होता है, और आर का प्लेस वैल्यू 18, और 18 का जो स्क्वायर है वो 324, ठीक है। ये रिलेशन इसमें था भाई। 55 क्वेश्चन इतना इजी था, और इसमें दो बच्चों को छोड़ के सभी ने आंसर गलत कर रखा था, जो मैंने कल चेक करे थे। राम जो है वो सोनू के फादर है, तो सोनू कैसे रिलेटेड है? हम कैसे बता दें कि सोनू जो है वो मेल है या फीमेल है? उसका जेंडर क्लियर ही नहीं है। जब तक जेंडर क्लियर नहीं है हम उसको ना तो मेल कह सकते हैं ना ही फीमेल कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो होना था वो कैन नॉट से होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर हमें जो है वो जेंडर जो है वो क्लियर नहीं था इसके अंदर, ठीक है। जेंडर क्लियर नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं? एट 2 o'clock वट इज़ द एंगल बिटवीन ओवर एंड मिनट हैंड? तो इसमें 2 बजे के आसपास जो होवर और मिनट हैंड की सुई है, इसमें जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनेगा, याद रखिए। एक क्वेश्चन था मदन वाला भाई, इसमें सभी जो है वो कह रहे थे कि कुछ गलती है, तो हाँ भाई, यहाँ 34 की बजाय यहाँ 44 आंसर है, ठीक है। तो कैसे होएगा? 2 रैंक दिए थे टॉप और बॉटम का, 17 + 28, और माइनस आपने 1 कर देना था, तो 44 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो गलती हो रखी है।
तो चेक कर लेना एक बार। तो इसका आंसर आपका 44 है। ठीक है, ये नंबर आप ग्रेस के जोड़ सकते हैं। 24 का रिलेशन 60 के साथ है, तो ये आपका कितना गुना है, 2.5 गुना है भाई। तो इसी तरह से जो है वो आपकी वैल्यू जिसमें 60 है, 60 का 2.5 गुना करना था, 60 का डबल 120 होगा और उसका हाफ जो है वो 30 होएगा, तो 150 इसका आंसर हो जाना था। ठीक है जी, इजी लेवल रखा था बिल्कुल, लेकिन फिर भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसका लेवल इतना जो है वो आसान नहीं होने वाला है, लेवल आपका बढ़ेगा अब। गिवन सेट 4, 25 और 81, ये आपका जो है वो सेट दिया था। तो ये सारी वैल्यू क्या है, स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81। तो ऐसा कोई सेट इसमें से ढूंढना था, तो वो सेट आपका है थर्ड वाला। ठीक है, 16, 64 और 100। पहले आपका जो है वो 4 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद 8 का स्क्वायर था और फिर 10 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर वैल्यू यहाँ पर थी। क्वेश्चन नंबर 60 आपके पास था, इसमें आपने जो है वो डिफरेंस से के साथ जाना था, डबल डिफरेंस से हो जाता क्वेश्चन। राइट आंसर इसका 891 था। ठीक है, क्वेश्चन 61 आपका था, ये आपका बोर्ड मार्क्स के ऊपर था और वैसे भी ये हो भी गया है, सर ने कल करवा ही दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका 45 है, ये भी देख लेना। ओड 1 बताना था, फाइंड ओड, इनमें से क्या ओड है, टीचर, लॉयर, डॉक्टर, एमएलए। तो एमएलए इसका राइट आंसर था भाई। ठीक है, और भाई क्वेश्चन नंबर जो 63 है, 0, 1, 6 या 9, इसमें डिविजिबिलिटी जो है वो 9 की चेक करनी थी। तो आपने इसका आंसर देखना था। ठीक है, इसमें भी शायद थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा चेक करके। ठीक है, क्वेश्चन 63 जो है वो एक बार चेक कर लेंगे इसको। 64 पे आ जाओ। फैमिली इनकम 500 है, 10 मेंबर में डिवाइड होएगी, तो एवरेज कैसे आएगी, डिवाइड करके वो 50 हो जाएगा। 65 जो क्वेश्चन था उसका आंसर 84 है। ठीक है, लॉस के ऊपर कोई और सामान बेचा है, ये वैसे हो गए, कल सर ने करवा दिए हैं, मैं तो आंसर मार्क कर रहा हूँ। क्वेश्चन 66 है वो, उसका आंसर 120 है। 67 जो है उसका आंसर आपका 70 होगा। कैसे होएगा वो एक बार चेक कर लो। ठीक है, P/P% बराबर 49 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पी स्क्वेयर की वैल्यू 4900 के बराबर हो गई। ठीक है जी, पी की वैल्यू कैसे आएगी, इसका अंडर रूट निकाल कर जो आपका 70 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसमें ये करना था, 70 इसका राइट आंसर हो जाना था भाई। ठीक है, ये कल क्वेश्चन नहीं हो पाया था किसी वजह से, तो इसका आंसर ऐसे होना था। ठीक है, क्लियर है। बस एक स्टेटमेंट बननी थी, P/P स्क्वायर की, पी स्क्वायर की वैल्यू जो है आपकी वो किसके बराबर आ जानी थी, 4900 के। फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल देना था जो 70 के बराबर आना था। क्वेश्चन 68 चेक करना जरा एक बार, इसमें देखना। यहाँ पर जो है वो टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चन था, तो ये तो सभी का हो गया था, 3.6 इसका आंसर आना था। एक कॉइन जो है वो 2 बार जो है वो टॉस किया गया, तो प्रोबेबिलिटी इसकी बतानी थी, वो आपका 3/4 था। क्वेश्चन नंबर 70, इसके अंदर आपका जो नंबर था वो 14 आएगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर आना है। 71 जो रेशियो का क्वेश्चन था, इसमें था 5/9 आपका आंसर। सोने की नगरी कौन है, तो वो आपका सोनीपत, एंड साइबर सिटी जो है वो गुरुग्राम। ठीक, ये आपका पूरा एक्स्ट्रा जो पोर्शन है वो सारा कवर हो गया इसके अंदर सॉल्यूशन में। ठीक है, फिर भी कोई डाउट, कोई भी परेशानी अगर रह जाती है तो कमेंट लिख के बता सकते हैं, आपकी परेशानी दूर की जाएगी। ठीक है, या आप ग्रुप में ऐड हो, ग्रुप में आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें आपको आंसर बता दिया जाएगा। टेक्निकल क्वेश्चन या आपके जो नर्सिंग के क्वेश्चन हैं वो आपको एक अलग वीडियो में करवा दिए जाएंगे, सर करवा देंगे एक बार। ठीक है, और अपने जो है वो आंसर वैसे भी मैच कर सकते हैं आप, जैसे मैंने सॉल्यूशन दिया था वहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये सब्जेक्ट आपके सारे करवा दिए, बाकी टेक्निकल जो पोर्शन है वो आपके सर करवाएंगे। ठीक है भाई, तो क्लास कैसी लगी आज की, लाइक करके ज़रूर बताइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ग्रुप में जो है वो ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना आप लोगों के लिए कंपलसरी है भाई। ठीक है,
तो आई होप सो अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन से रिगार्डिंग या किसी भी और एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी।